नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। वीर सिंह पवार हमारे साथ में हैं और इनका सफर कार्यकर्ता से लेकर के निगम पार्षद का हो या फिर डेम्स कमेटी के चेयरमैन हो, और आज स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नवनिर्वाचित इनको नियुक्त किया गया है और आगामी समय में इनको ऑफिशियल अनाउंसमेंट से भी, क्योंकि और कोई है ही नहीं लिस्ट में, भागदौड़ लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम आकर के आया है, वीर सिंह पवार। इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत टीवी में। और आपकी मेहनत है और संगठन में आपकी पसंद, संगठन आपको पसंद कर, लगातार आपको पदोन्नति हो रही है। क्या रहा ये लंबा सफर वीर सिंह पवार जी का और आज तक का? मैं पहले शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, अपने जो प्रभारी हैं विजेंद्र पांडा जी का, मेरे विचार परिवार जो अपना संघ है उनके वरिष्ठ नेताओं का, जिनका बर्दाश्त मेरे ऊपर हमेशा से है, क्योंकि मैं सुदूर पहाड़ों का एक रहने वाला हूं और दिल्ली में आके मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। कितनी उम्र से सर शुरू किया था? मैं जब दिल्ली आया था मात्र मेरी 22 साल की उम्र थी और 25 साल के आसपास मैंने भारतीय जनता पार्टी संघ ज्वाइन किया था जी। और संघ के सफ़र के साथ साथ मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में, जमुना पार के विशाल क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मेरे साथ पूर्ववर्ती सभी अध्यक्षों ने मुझे बड़ा सहयोग किया और सफ़र बड़ा लंबा और कठिनाई भरा रहा जी। लेकिन मेरे नेताओं ने मेरे में कोई बात देखी होगी, मुझे टिकट दी। टिकट के बाद मुझे विभिन्न कमेटियां, जो अच्छी कमेटियां हैं, इवन के सादरा नॉर्थ का डिप्टी बनाया जी। और उस कालखंड में चलता रहा। और मुझे आज बड़ा फक्र है अपने अधिकारियों पर, नेताओं पर। कोई बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ियों की पार्टी, या बड़े बड़े लांछन लोग लगाते हैं दूसरी पार्टी के, लेकिन मेरा जैसा एक डाउन टू अर्थ आदमी, मेरे पास बहुत तामझाम नहीं है और मेरे काम को पहचाना मेरे अधिकारियों ने, मेरे नेताओं ने। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और जिस तरह से उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, उनका विश्वास अटल रहेगा। मैं अपनी जितनी भी कोशिश, जो ऊर्जा है, सारे पूर्वी दिल्ली के नागरिकों को लगाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, वीर सिंह पवार जी को लगातार जब से आपका नाम नॉमिनेशन में आया, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद से बधाइयों का सिलसिला जारी है और आप खुद भी संगठन मंत्री से मिलकर के आए हैं, सिद्धार्थन जी से। क्या उनसे आपको उपदेश मिले या कहें कि क्या सलाह दी गई है? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, 2 वर्ष मैंने कर रखा है। निश्चित तौर पर सिद्धार्थन जी मुझे जानते हैं कि मैं राजनीति की, किस तरह की राजनीति करता हूँ जी। एज ए पार्षद होते हुए मैं कोयले की खान के अंदर हूँ, उसमें कैसे बच के निकलूं वो मैं उपाय करता हूं। और शायद जो मुझे मेरे संघ ने जो मुझे सिखाया हुए गुण मैं अपने में आत्मसात करता हूं जी। अभी क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा मेरे ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर सकता कि मैंने संगठन की कहीं बदनामी की हो। और सिद्धार्थन जी ने जो मुझे, संगठन महामंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि इस बार डिलीवरेंस का मौका है, अगला चुनावी वर्ष है और समथिंग शुड बी डिलीवर फ्रॉम द ईडीएमसी। नागरिकों के लिए अच्छा कैसे काम वो आपने करना है और निश्चित तौर पर करूँगा। अनुभव, मुझे काफ़ी अनुभव है जी। और उसके बाद मैं सरदेव मनोज जी तिवारी, उनके पाँव छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी काम के लिए गया, क्योंकि ईडीएमसी में पैसा नहीं था, जब भी मैं किसी बजट के लिए गया उन्होंने कभी मेरे लिए मना नहीं किया। तो मेरे तो बड़े भाई के समान है। उन्होंने जो कल सम्मान दिया मुझे जी, एक बार तो मुझे ऐसा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैं एक डाउन टू अर्थ आदमी और मेरे को इतना सम्मान मिल रहा है। न जाने मेरे पूर्व जन्म के क्या प्रलाप रहे हैं, मुझ पर क्या किसकी कृपा रहे कि इतना सम्मान मुझे मेरे नेता दे रहे हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया कि बड़ा ये जो अनुभव है आपका, कठिन दौर भी आपका निकला कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, ये जो वर्ष है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव है, निगम पार्षद के तौर पर आप भी हैं, अपने वार्ड की तो होती ही हैं समस्याएं या फिर शिकायतें, अभी पूरी पूर्वी दिल्ली में आपकी जिम्मेदारी बन गई है, उसको कैसे निभाएंगे और क्या वादा करेंगे अपनी जनता से? मैं चेयरमैन डैम्स था, जो निगम का जिसके लिए स्थापना हुई थी, साफ सफाई स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा काम था। उस पे कोशिश करने के बाद मैं खरा उतरा हूँ। डैम्स कमेटी के 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मुझे अनुभव नहीं है जी। स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल मैटर हैं, कैसे हम इसको उबारें। हर समय हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, लेकिन अपने जो रिसोर्स है उनका दोहन कैसे हो, करप्शन फ्री कैसे ईडीएमसी हो, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वो काम करने की एक शैली उनमें आए जी। जब तक हम वर्किंग नहीं बनाएंगे लोगों की, उनको वर्किंग नहीं बताएंगे, वर्किंग क्या होती है आपकी,
तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो ईडीएमसी में जा करके हम सब कुछ करेंगे। इस बार मेयर भी बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति मेयर आ रहे हैं, नेता सदन भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। निश्चित पार्टी ने हम तीनों पर विश्वास व्यक्त किया तो एक कुछ नया परिणाम आपको मिलेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल सर, विपक्ष जो है जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष रहेगा तो लक पुलिंग ज़्यादा होगी, उसके लिए भी तैयारी जाहिर सी बात है कि नेता हैं तो आपने कर ही रखी होगी। लेकिन इस बार क्या उम्मीद है कि जनता को और क्या अच्छा मिलने वाला है? अभी आपने चर्चा की, बहुत सारी बातें आपने कह दी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्वर्जन चार्जेज है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सील हो रखी हैं, कुछ सील हमने खुलाई भी हैं जो एनजीटी ने गलत की थी जी। अभी सिस्टम को सुधारना है जी। 25 और 50 गज के जो मकान बन रहे थे उन पर गरीब गुरबा लोग हमारे नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ जोन में रहते हैं, साउथ जोन में रहते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमने पीछे भी दी थी और हाउस में भी पास किया था हमने कि कोई वहाँ पर 50 गज तक की प्रॉपर्टी जो बना रहा है उसको बनने दे जी। मेरा फोकस रहेगा कि जो नागरिक सुविधाएं, अगर कोई गरीब गुरबा अपना मकान बना रहा है वहाँ पर कोई किसी तरह की एक्टिविटी हमारा आदमी गलत ना करे, ना उनको परेशान करे। दूसरा, रेवेन्यू कैसा जनरेट हो उस पर हम काम करेंगे। बहुत सारा रेवेन्यू पड़ा है, उसको कैसे हम समेटेंगे वो वहाँ पर जाके करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहली प्राथमिकता जैसे ही, क्योंकि कल से ऑफिशियल काम आप शुरू कर देंगे, हालांकि टीम वर्क है, लेकिन आपने मन में क्या ठानी है, कहाँ से शुरुआत होने वाली है? सबसे बड़ा हमारे सामने जो समस्या आ रही है हाउस टैक्स की आ रही है। हम नए पोर्टल पे गए थे भी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्षेत्र में आ रही हैं। पहले हाउस टैक्स को सिंप्लीफाई करना, और मेरा लगता है कि क्योंकि ईमानदारी से लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिबेट हम कैसे दें। 15 तारीख तक रिबेट थे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जाकर के मेयर साहब से बात करके। और कन्वर्ट चार्जर जो लोगों के ऊपर है जिनकी सील हो रखी हैं, उसमें कुछ एक पॉइंट पे पहुंच करके एक तरीका निकाल करके कैसे उनकी दुकानें जो सील हो रखी हैं वो खुलें, क्योंकि कोरोना काल में व्यापारी व्यवसायी बहुत परेशान हैं जी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम कुछ कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। बहुत सारा जगह इंक्रोचमेंट है जहाँ पब्लिक बहुत परेशान है, इंक्रोचमेंट हटाना है। और अपना पार्क का है कि पार्क, बढ़िया पार्क कैसे बने। एनजीटी ने सारी मोटरें काट दी हमारी, तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी, वो हरे कैसे होंगे, वो सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि परमात्मा ने बड़ी शक्ति दी है, हम सब इसमें निकलेंगे, सफलता को निकलेंगे। आपने एक जो क्वेश्चन किया था कि विपक्ष तो पहले साल से ही हमने इतने अच्छे काम कर दिए। हम एलईडी लाइट लेके आए, उसमें करप्शन कर दिया। करप्शन आज पूरा जमुना पार दूधिया उस लाइट से चमक रहा है, ये दिखता नहीं है ईडीएमसी में लोगों को। हमने कितने ऑनलाइन सारे कर दिए, ट्रेड लाइसेंस, सारे लाइसेंस हम डेथ और बर्थ हमने ऑनलाइन कर दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए, आप जाओ अपना निकालो। तो भ्रष्टाचार जहाँ रोकना हम रोक रहे हैं। अब अपोजिशन का काम है उनको अपनी राजनीति करनी है, उनको निगम में आना है। दिल्ली सरकार तो कुछ कर नहीं पाई, निगम में आके फिर वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार करना है। जैसे जल बोर्ड का सत्यानाश कर दिया, ईडीएमसी का सत्यानाश करेंगे उठा करके। इसलिए अपोजिशन का तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा, हम तो सहयोग चाहेंगे उनसे, हम, क्योंकि वो भी एक पार्षद चुन के आए हैं, उन्होंने भी दोबारा चुनाव में जाना है। पब्लिक सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत के आई, चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी जीते। मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में बाहर निकला, कोई भी ये बाहर नहीं निकले। इसलिए पब्लिक सब जानते कौन उनका हितैषी है कौन नहीं। बिल्कुल, भारत टीवी के जरिए आपने सुना कि वीर सिंह पवार तो पूरी तरीके से तैयार हैं अपने